वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ। आज हम लोग बात करेंगे क्विक रिवीजन फर्स्ट की सीरीज में कंप्यूटर के टॉप 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। जैसा कि हम जानते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित होने जो प्रमुख परीक्षाएं हैं हॉस्टल अधीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, राजस्व निरीक्षक और पटवारी, इसमें जो है फंडामेंटल कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्विक रिवीजन की सीरीज में ये पहली सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे सामने प्रश्न ये है कि प्रथम गणना यंत्र क्या है। तो प्रथम गणना यंत्र था एबेकस। ठीक है, वो किसी भी किताबों में, कोई भी किताबों में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रथम गणना यंत्र क्या है, एबेकस। अब बात आती है कि जो एबेकस है, जो एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किन्होंने किया था। तो ये जो है चीनियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कहे चाइना में इसका आविष्कार हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट ने किया था। किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में विलियम सी लायथ ने किया था। फिर से देखिए इस नाम को, विलियम सी लायथ ने 1981 में आईबीएम पीसी का आविष्कार किया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में होता, 1833 में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। किसमें सुरक्षित रखेगा? जाहिर सी बात है, मेमोरी में। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1। बाइनरी में जैसा नाम ही है, बाइनरी का मतलब 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, एक है 0 और दूसरा है 1। ठीक, तो कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है? जिसको बीट, बाइट, निम्बल, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापते हैं। अब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, 4 बिट का एक निब्बल होता है और 8 बिट का एक बाइट होता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि कितने निम्बल में एक बाइट होगा, तो 2 निब्बल में एक बाइट होगा। ये रिलेशन याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट जो है वो बीट है। ओके, 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है और ये कहें 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 एमबी में, मतलब 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। इसके साथ 1 टेराबाइट, 1 टीबी की अगर बात करें तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होगा। नेक्स्ट, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर के ये जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये है एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो ये होता है अर्धचालक लेजर। जो सेमीकंडक्टर लेजर होता है उसको लेजर प्रिंटर में हम यूज करते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता जानी जाती है किससे? तो इसकी जो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको हम डीपीआई में मापते हैं, डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो डीपीआई इसको याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डॉट्स पर इंच में मापते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर की गति की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? पीपीएम, पेज पर मिनट। अगर प्रिंटर जो है कितना फास्ट है उसकी अगर गति को मापना हो, उसकी स्पीड को मापना हो, तो उसके लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। तो पीपीएम का फुल फॉर्म याद रखना है हमें, पेज पर मिनट। अच्छा, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में कितने कैरेक्टर को प्रिंट करता है? एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसको मतलब जरूर ध्यान में रखिए आप। ठीक है, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अच्छा, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, हर एक जो फाइल होती है उसका एक एक्सटेंशन मार्क होता है। तो अगर एमएस वर्ड की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन मार्क हो क्या होगा? डीओसी। ठीक है, डीओसी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो ये आधारित था वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था। क्या? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा थी फोर्ट्रॉन। इसको जरूर याद रखें।
एल्गोल, एल्गोल का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है किसका फुल फॉर्म? एल्गोल का। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा। वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो बहुत ही बड़े भी होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये है सीडैक पुणे। सीडैक पुणे को जो है श्रेय जाता है भारत में परम सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट को लेके। एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है या ये प्रयोग किया गया। ये तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो आईसी आ गई थी। अब बात की जाती है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी, इसका विकास किसने किया था? तो जे.एस. किल्बी। ये इनका नाम जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर ध्यान में रखिए। जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने आईसी का विकास किया था। जो आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? जो चुंबकीय डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, उसके ऊपर लेयर किसकी होती है? तो वो लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर कंप्यूटर आपका शट डाउन हो गया या पावर सप्लाई जो इंटरप्ट हो गई, फिर भी जो है वो डेटा उसमें से खत्म नहीं होते हैं, डेटा बने रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बूटिंग, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें कहां पे जाती हैं? तो ये जाती हैं रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन आप लोग जो है वो कंप्यूटर में देखते भी होंगे। जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर फाइल को ऐसे डिलीट किया जाए कि वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो आप क्या करोगे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फिर से समझिए इसको। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये है बस। बस ही यह निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितने डेटा जा सकते हैं, ठीक। तो ये जो बस है इसको याद रखना है। नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक बनाया था, किसने बनाया था? तो प्रिस्पर एकर्ट एवं जॉन मुचली ने। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया कहां पे? बेल लेबोरेटरी में, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ जो है फर्स्ट कंप्यूटर जो भारत में बना। कंप्यूटर के जनक किनको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में होती है, ठीक है। सीडी रोम, रैम, कैश, रजिस्टर में सबसे फास्ट हुए रजिस्टर्स, ठीक है। 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम साकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार का श्रेय जाता है बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम साकले, वाल्टर ब्रेटन, जो कि 1947 में आविष्कार करते हैं। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलोर शहर को जानते हैं। कर्नाटक राज्य का जो बेंगलोर शहर है उसको हम सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्यूटर निर्माण उद्योग जो है वो काफी आगे है। अब हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक, और उनकी जो है साइज क्या होती है, उनमें सबसे तेज कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो डायग्राम है इसमें हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो देखिए, मेमोरी कैपेसिटी के हिसाब से बात किया है तो जो रजिस्टर मेमोरी है वो सबसे कम कैपेसिटी की होती है। इसके बाद ज्यादा कैपेसिटी होती है कैश की, और इससे ज्यादा होती है रैम की, और सबसे ज्यादा यहाँ पे हार्ड डिस्क की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे कम मेमोरी कैपेसिटी पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? रजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा,
अब इसका उल्टा, जिसकी मेमोरी सबसे कम उसकी जो एक्सेस स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे रजिस्टर की जो एक्सेस स्पीड है वो सबसे ज्यादा है, सबसे हाई है, ठीक है। उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, और जो सबसे कम होगी वो हार्ड डिस्क की होगी, इसमें एक्सेस स्पीड में, ठीक है। तो ये फैक्ट्स जरूर याद रखिए इस डायग्राम को। अब हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर में मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इसको हम जो है बेसिकली 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में क्लासिफिकेशन 2 तरीके से करेंगे, एक है रैम और दूसरा है रोम। रैम में आता है एस रैम, डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम के 3 प्रकार हैं: पी रोम, ईपी रोम, ईईपी आरओएम, ठीक, या ईईपी रोम। तो पी रोम का मतलब प्रोग्राम है रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्राम है रीड ओनली मेमोरी, ईईपी आरओएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम है रीड ओनली मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड। कैश मेमोरी 3 तरीके की होती है: L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। रजिस्टर मेमोरी में MAR है, MBR है, IR, AR, PCR, IOP। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हुई मेमोरी के बारे में, ठीक है, उनकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी को लेके। और टाइप, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो कहलाता है प्रोसेसर, ठीक है। फिर से समझिए इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो है प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है क्या, डाटा से। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU, मतलब ALU का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU को, ठीक है। तो कंप्यूटर का अगर आपसे ब्रेन पूछा जाए कि ब्रेन क्या है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, गणना व तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग करते हैं, ALU का, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है क्या, ALU जो है एक कंपोनेंट के रूप में काम करता है CPU में। कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं, किस में होते हैं, CPU में। तो CPU में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्या, कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है कहां पे, CPU में। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न होता है ALU में, जो कि कंपोनेंट है CPU का ही। शब्द प्रास, वर्ड है ना कि वर्ड है। वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति जो है वो बढ़ जाती है। CPU की गति को प्रभावित करने वाला कारक है वर्ड लेंथ, कंप्यूटरी क्लॉक और कैश मेमोरी। कंप्यूटर को कहा जाता है कि बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। आज की डेट में देखिए हर एक फील्ड में जो है कंप्यूटर का प्रयोग होता है, इस वजह से आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग के नाम से संबोधित होता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कहलाएगा कैश। रैम एग्जांपल है वोलेटाइल मेमोरी का, कि मतलब कि पावर ऑफ होने पे ये मेमोरी जो है वो गायब हो जाती है। CDRW इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि DVD का फुल फॉर्म बताइए, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। यूजर द्वारा डाटा को एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है CDRW में, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल में। तो कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक है, ये है डिस्क ड्राइव।
वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जाता है CD-RW डिस्क होती है। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका मतलब ये है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर है क्या? प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर की जो रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल हम फर्मवेयर को करते हैं। रैम में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। पावर ऑफ मेमोरी गैप। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं कहलाते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, या इंटरनल मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जिसका प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है वो होती है कैश मेमोरी। ठीक है, द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है रैम। ठीक है, तो रैम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में नहीं आता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किसमें यथावत सुरक्षित रहता है? तो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा का अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी या स्टोरेज क्षमता। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या होती है 12। प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क किस प्रिंटर में होता है? ये है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस एग्जांपल है माउस का। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता के लिए स्पीच रिकॉग्निशन होता है। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्कैनर का। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एगलबर्ट ने। ठीक है, डगलस एगलबर्ट का नाम याद रखिएगा जिन्होंने माउस को बनाया था। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? ये है मोडेम। मोडेम जो है आउटपुट में भी आता है और इनपुट डिवाइस में भी आता है। वे डिवाइसेस जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं इनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। डॉट पिच रिजोल्यूशन रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की। मुख्य कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। मदरबोर्ड में बस की गति की इकाई है मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज। मॉनिटर को रिफ्रेश रेट मापा जाता है हर्ट्ज में। सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? तो यह है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड यूज करते हैं सीपीयू की स्पीड मापने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में आ गए थे। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है वो 4th जनरेशन से स्टार्ट हो गया। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? पावर पॉइंट। जो अभी हम जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पावर पॉइंट ही है। ठीक, जो आप जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो स्लाइड शो के अंतर्गत ही है। ठीक है, ट्रैक बॉल किसका एग्जाम्पल है? पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है ट्रैक बॉल। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी उपलब्धता जो है वो इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। ठीक, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।